सुबह का खूबसूरत गांव, सूरज तलू हो रहा है, परिंदों की चहचहाहट। रामू अपने घर के बाहर आता है, कंधे पर तौलिया लिए मुस्कुराते हुए भोलू को। रामू गधे पोलो की पीठ पर 2 भारी बोरियां लादता है। रामू और बोलू गांव की पगडंडी से शहर की तरफ रवाना होते हैं। भोलू पसीना बहा रहा है, बोझ के नीचे थका हुआ सा चल रहा है। सामने नदी का पुल नजर आता है, तंग और फिसलन भरा रास्ता। बोलो एहतियात से पुल पर कदम रखता है, लेकिन बोझ बहुत भारी है। अचानक बोलो का पैर फिसलता है और वो नदी में जा गिरता है। रामू घबराकर दौड़ता है, मगर बोलू जल्दी से उठकर किनारे आ जाता है। बोलो महसूस करता है कि बोरियां अब हल्की हो गई हैं। पोलो खुशी से दुम हिलाता है, हल्का फुल्का चलने लगता है। रामू हैरान मगर खामोश था, उसे कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन रामू फिर नमक की भारी बोरियां लाता है। बोलो चुपके से मुस्कुराता है, उसके दिमाग में एक तरकीब आ चुकी है। वो फिर पुल पर आता है और जानबूझकर नदी में छलांग लगा देता है। रामू देखता है मगर कुछ नहीं कहता। भोलू पानी से निकलता है, हल्की बोरियों के साथ मजे से चलता है। तीसरे दिन भी वही हरकत, रामू के चेहरे पर शकी तासुरात। रामू के जहन में एक नई तरकीब जन्म लेती है। रामू नमक की जगह रुई की बोरियां भरता है। फुलो खुश है कि आज बोझ हल्का है। पुल के करीब आकर बोलो फिर वही पुरानी हरकत करता है, नदी में छलांग। इस बार पानी में भीगी रुई बहुत भारी हो जाती है। भोलू हाँफने लगता है, उसकी आंखों में परेशानी। रामू हंसता है और बुल्लो के पास आता है। बोलो हर बार चालाकी नहीं चलती। बुल्लो शर्मिंदगी से सर झुका लेता है। अगले दिन रामू और बोलू दोबारा निकलते हैं। बोलू अब सीधे चल रहा है। नदी का पुल आता है, बोलो बगैर छलांग लगाए पुरसुकून गुजरता है। रामू मुस्कुराकर बोलो की पीठ थपथपाता है। बोलो खुशी से सर हिलाता है, अब वो समझदार लग रहा है। दोनों शाम के वक्त वापस गांव की तरफ लौट रहे हैं। चालाकी हमेशा कामयाबी नहीं देती, मेहनत असल कामयाबी है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।